2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की एंट्री हो गई है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक आखिर ऐसा कौन है जो अभी तक चुनाव से दूर था। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक है मणिशंकर अय्यर, कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसे ऐसे बयान देते हैं जो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल का काम करते हैं। और उनकी एंट्री हो गई है और उन्होंने इस बार ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी भूचाल आना तय है। मणिशंकर अय्यर ने इस बार पाकिस्तान की बात की है और मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे हैं मैं आपको शब्दशः पढ़कर सुनाता हूं। यहां पर मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं आपको बता रहा हूं कि मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भारत को पाकिस्तान का सम्मान करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान के पास भी एटम बम है। और साथ ही वो आगे कहते हैं कि अगर हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे, अगर हम पाकिस्तान का सम्मान नहीं करेंगे तो वे भारत के खिलाफ एटम बम का इस्तेमाल करने के बारे में सोचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि मस्कुलर नीति दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा, यह रावलपिंडी के पास एक जगह है कहूटा, जहां पर मसल यानी परमाणु बम है। मणिशंकर का ये जो बयान है अब ये वायरल हो रहा है। ये बयान अप्रैल 2024 का बताया जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहीं ना कहीं पर संजीवनी का काम करेगा। और मुझे तरस आता है राहुल गांधी पर कि जब जिनके दोस्त ऐसे हो उन्हें वाकई में दुश्मनों की जरूरत नहीं है। सैम पित्रोदा, पहले उन्होंने विरासत टैक्स की बात की, फिर घनघोर नस्ल भेदी टिप्पणी की, और अब मणिशंकर अय्यर जो कि सबसे बड़े स्टार प्रचारक साबित हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको 2024 की बात याद दिलाता हूं, माफ कीजिएगा 2014 की बात याद दिलाता हूं। कांग्रेस का एक सम्मेलन हो रहा था जिसके बाद उन्होंने एक बयान दी मणिशंकर अय्यर ने और कहा कि नरेंद्र मोदी चाहे तो यहां पर, वो चाय वाला कहते हैं खुद को, चाहे तो यहां पर आकर चाय बेच सकते हैं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरा चुनाव पलट के रख दिया था। तो उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा, कातिल कहा। जब वो शाहीन बाग पहुंचे थे, जब प्रदर्शन हो रहे थे सीए एनआरसी के खिलाफ, तो वो शाहीन बाग पहुंच गए थे और वहां पर उन्होंने इशारों इशारों में प्रधानमंत्री को कातिल कहा था। और अब ये उनका नया बयान पाकिस्तान को लेकर है। मुझे याद है 2007 का वक्त था और जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उन्होंने कहा था कि जब कांग्रेस जीतती है तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं। और ये मुझे आश्चर्य होता है, या तो उन्होंने कांग्रेस को निपटाने की सुपारी लेकर रखी है मणिशंकर अय्यर ने, या फिर वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए सबसे बड़े एक ऐसे नेता साबित हो रहे हैं जो सेल्फ गोल करने में लगा रहता है। और आश्चर्य की बात यह है कि 2014 में कांग्रेस भुगत चुकी है, 2019 में कांग्रेस भुगत चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मणिशंकर अय्यर पार्टी में बने हुए हैं। इस चुनाव के पहले संगठन के तौर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होती है उनके ऊपर और वे लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं। बहरहाल उनके इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये बहुत बड़ा बयान, और ये आपको बताऊं कि ये एक ऐसा बयान है जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 की दशा और दिशा बदलना निश्चित रूप से तय है। क्योंकि अभी तक जो सारे बयान थे, जो सारी घटनाएं थी, कहीं ना कहीं पर बहुत नेक्स्ट लेवल पर जाके प्राइम मिनिस्टर को मेहनत करनी पड़ रही थी। 400 पार का नारा भले ही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने दिया हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं पर मुश्किल दिखाई दे रहा था। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा सब्जेक्ट है, और तारीफ करते हुए यहां नहीं रुके हैं। उन्होंने कहा है, मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान भी एक संप्रभु राष्ट्र है, उनकी भी इज्जत है। उनकी इज्जत को कायम रखते हुए उनसे जितनी कड़ी बात करनी है करो, लेकिन बात तो करो। बंदूक को लेकर आप घूम रहे हो, उससे क्या हल मिला? कुछ नहीं, तनाव बढ़ता जाता है। कोई भी पागल वहां आ जाए तो क्या होगा देश का? उनके पास एटम बम है, हमारे पास भी है, लेकिन किसी पागल ने हमारे बम को लाहौर स्टेशन में छोड़ा तो 8 सेकंड के अंदर उसकी रेडियो एक्टिविटी अमृतसर पहुंच जाएगी। आप उसका इस्तेमाल
कैसे रोकेंगे? लेकिन आपने उससे बात की, उसको इज्जत दी, तभी जाकर वह अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। मगर आपने अगर ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा पाकिस्तान के साथ? उसका हल निकालने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 साल से सारी मेहनत बंद है। मस्कुलर पॉलिसी दिखाने वाले भारत को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी कहूटा में मसल है। पहली बात, एक देशभक्त के तौर पर यह बेहद निंदनीय बयान है। मतलब इसके अगर आप राजनीतिक मायने ना भी निकाले तो पाकिस्तान जैसे देश को, जिसको पहली बार 10 सालों में ये पार्टी लाइन से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है। दरअसल कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कब वो देश विरोधी हो जाते हैं। तो यहां पर मणिशंकर अय्यर का बयान निश्चित रूप से बेहद निंदनीय। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत बड़ी सौगात का काम करेगा जब पूरे देश में पिछले 3-4 चरण, जो 3 चरणों के चुनाव हुए उसमें शुरुआती 2 चरणों में जो कम वोटिंग हुई थी और उसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो कहीं ना कहीं पर निराशा थी, इस बयान के बाद अब आप देखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी किस तरह से हमलावर होती है। और कांग्रेस जो कोशिश कर रही थी कि वो देश के कोर मुद्दों पर, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी, इन पर वो अपना फोकस इस पूरे चुनाव प्रचार कर रखे, लेकिन मणिशंकर अय्यर ने एक बड़ा बयान गिफ्ट में, सौगात में दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को। और साथ ही अगर राजनीति से ऊपर उठकर आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की तारीफ करना निश्चित रूप से बेहद निंदनीय, बेहद खराब ये चीज है जो मणिशंकर अय्यर ने की है। देखिए, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि राजनीति में जो होता है, जो दिखता है, सिर्फ वो ही सच नहीं होता, बल्कि राजनीति के पीछे का जो वाय होता है, जो क्यों होता है, वो हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और मणिशंकर अय्यर या तो इतने भोले हैं या फिर मणिशंकर अय्यर ने वाकई में इस चुनाव में भी कांग्रेस को हराने की सुपारी ले ली है।